कहाँ कब मिलोगे ऐ स्वामी हमारे, कहाँ कब मिलोगे ऐ स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे ऐ स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। भुलाओ न भगवन पतित जान करके, भुलाओ न भगवन पतित जान करके। शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सहारे, शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सहारे। हमारी तरह आपके हैं अनेकों, हमारी तरह आपके हैं अनेकों। यहाँ तो तुम्ही नैनों के तारे, यहाँ तो तुम्ही नैनों के तारे। यही आस विश्वास मन में समाया, यही आस विश्वास मन में समाया। तुम्हारी औपा से मिटे क्लेश सारे, तुम्हारी औपा से मिटे क्लेश सारे। यही आस विश्वास मन में समाया, तुम्हारी कृपा से मिटे क्लेश सारे। बुराया भलाए पथिक है तुम्हारा, बुराया भलाए पथिक है तुम्हारा। दरस दो हृदय धाम में प्राण प्यारे, दरस दो हृदय धाम में प्राण प्यारे। कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। बढ़िया निवेदन है पथिक जी का। कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे, यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। आपका कहना है कि ये स्वामी आप कहाँ और कब मिलेंगे। हम तो यहाँ आपके दर्शन को तरस रहे हैं, आपके दर्शन के बिना बेचैन। कहाँ और कब, दो प्रश्न है। परमात्मा को कहीं भी नहीं पाया जा सकता, चाहे आप दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन परमात्मा को मिलने की जगह केवल मनुष्य में ही। यदि परमात्मा को पाना है तो अपने हृदय में ही पा सकते हैं, और चाहे जितना मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत कर डालो, लेकिन कहीं कुछ मिलने को नहीं। यदि मिलेगा तो हमारे हृदय में मिलेगा, क्योंकि जो वस्तु जहाँ है वही मिलेगी। वो परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, इसलिए यदि मिलेगा तो हमारे हृदय में मिलेगा। लेकिन किस हृदय में मिलेगा, अब सवाल इस बात का है। क्योंकि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कब मिलोगे, तो कब का उत्तर ये हुआ कि जब हमारा हृदय, जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा,
एक भी इच्छा शेष नहीं रहेगी, निर्विचार स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पवित्रता का मतलब ही होता है कोई इच्छा शेष न हो, निर्विचार अवस्था हो जाए। अब निर्विचार अवस्था होते ही जब हम शून्य हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, विदेह हो जाते हैं, तो मिल जाएगा। मिलना क्या है? दिख जाएगा। मिला तो है ही, लेकिन भ्रम के कारण और आवरण के कारण वो ढक सा गया है। ढक जाने से उसका विस्मरण हो गया है, इसलिए वो दिखलाई नहीं पड़ता, होते हुए भी नहीं दिखता है। लेकिन जब हृदय पवित्र होगा तो दिख जाएगा, अर्थात आवरण मिट जाएगा, बदली छट जाएगी, ऊपर का गर्दा गुबार हट जाएगा तो दिख जाएगा। लेकिन अब हटेगा कैसे? तीसरा प्रश्न है कि आखिर वो कैसे हटेगा जो गर्दा गुबार? उसी के लिए संतों ने साधना बताई। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और वो भी जब सद्गुरु कृपा होती है परमात्मा की, तब सत्संग मिलता है। तो सत्संग, ध्यान, साधना गुरु के बताए मार्ग से करेंगे और उससे दिव्य प्रकाश लेकर अपने हृदय में आत्मसात करेंगे। क्योंकि वही दिव्य साबुन है जिससे सब गंदगी साफ होगी, और एक दिन वह परमात्मा हमारे हृदय से ही प्रस्फुटित हो जाएगा, उदित हो जाएगा, वह ज्ञान का स्वरूप। तो भुलाओ न भगवान पतित जान करके, शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सारे। अगला निवेदन कह रहे हैं कि भुलाओ न भगवान पतित जान करके, हे भगवान आप मुझे पतित जानकर, पापी जानकर भूल मत जाओ। भुलाओ न भगवान पतित जान करके, शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सहारे। अब तो मैं आपकी शरण आ गया हूँ और आपके सहारे, आपकी शरण आ चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझे भूल मत जाइए। हमारी तरह आपके हैं अनेकों, यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे। आप करें कि हमारे जैसे तो बड़े सारे प्रेमी आपको हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो केवल और केवल आप ही। क्योंकि आपके तो बहुत सारे प्रेमी हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए और हर शिष्य के लिए, हर साधक के लिए तो सद्गुरु अकेला ही होता है। लेकिन सद्गुरु के लिए तो तमाम शिष्य हो सकते हैं। इसी बात को करें कि हमारी तरह आपके हैं अनेकों, हमारे जैसे तो आपके अनेकों लोग हैं, लेकिन यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे। लेकिन हमारे लिए तो केवल आप ही हैं, अकेले ही आप। यही आस विश्वास मन में समाया, तुम्हारी औपास मतलब कृपा से, तुम्हारी कृपा से मिटे क्लेश सारा। अरे हमको यही आसरा है, यही आस है, आशा है और ये विश्वास है कि आपकी कृपा से ही हमारे क्लेश सब मिट सकते हैं, सब मिट जाएंगे। तो बुरा या भला ये पथिक है तुम्हारा। पथिक जी का कहना है कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ, लेकिन फिर आपका ही हूँ, इसलिए दरस दो हृदय धाम में प्राण प्यारे। इसलिए आपका कहना है कि मेरे हृदय में ही आप अपना दर्शन दीजिए, मेरे हृदय में ही आप अपना दर्शन दीजिए, ऐसा लगे। ठीक।